ओके, तो इससे पहले हम लोग देखिए पढ़ चुके हैं जो प्रिज्म होता है वो लाइट को 7 कलर में बांटता है। उसके बाद रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है और उसके बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे होता है, इन सब में हमने देखा। आज हम लोग देखने वाले स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये है क्या और कैसे होता है। तो बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है कि लाइट का रैंडम डायरेक्शन में बिखर जाना, छोटे छोटे पार्टिकल से टकरा करके। तो जैसे ये लाइट आ रही है, ठीक है, ये लाइट रेज आ रही है, यहाँ पे कुछ पार्टिकल है, इस पार्टिकल से टकराया लाइट, ठीक है, जिसकी वजह से लाइट जो है कुछ इधर है ना, आपस में ये मुड़ गया। ये जो टकरा के रैंडम डायरेक्शन में मूव करा, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से हमको ये समझ में आता है कि लाइट टकराने के बाद रैंडम डायरेक्शन में फैलता है। अब लाइट में तो 7 कलर होता है, तो 7 कलर का जो है अलग अलग प्रॉपर्टी है स्कैटरिंग होने का। तो सबसे जो ज्यादा लाइट है, सबसे जो ज्यादा स्कैटरिंग होने वाला लाइट है वो होता है वायलेट, ठीक है। रेड सबसे कम स्कैटर होता है, डिपेंड करता है वेवलेंथ पे। जिसका वेवलेंथ ज्यादा, लैम्डा होता है वेवलेंथ, जिस लाइट का वेवलेंथ ज्यादा उसका स्कैटरिंग जो कम होता है, ठीक है। इट मीन्स जो स्कैटरिंग होता है ये 1/λ/4 होता है, ठीक है। बस आपको ये अब ध्यान रखना है, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना है ना। स्कैटरिंग जो होता है 1/λ/4 होता है, ठीक है। या अब ऐसा समझिए कि स्कैटरिंग जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ का। वेवलेंथ अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो स्कैटरिंग घटेगा। इसलिए सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का होता है, तो रेड जो है सबसे लिस्ट स्कैटर होता है, ठीक है। और वायलेट जो है सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। तो वायलेट लाइट स्कैटर much that of red के कंपेयर, क्योंकि रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है और वायलेट का कम होता है। अब ये बात समझ गए, तो अब हमको अब रीजन समझ में आएगा कि जो इसका है वो ब्लू क्यों नजर आता है, ठीक है। तो इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, स्काई ब्लू क्यों नजर आता है। इससे पहले हम देखते हैं टेंडल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। टेंडल इफेक्ट, ठीक है। कोई साइंटिस्ट था टेंडल नाम का, टेंडल नाम का साइंटिस्ट जिसने ये इफेक्ट का डिस्कवर करा, ठीक है। तो उसके बेसिस उसके नाम पे टेंडल इफेक्ट कहलाता है। तो देखिए होता क्या टेंडल इफेक्ट, इसको पहले हम जानते हैं, ठीक है। ओके, तो टेंडल इफेक्ट की बात करते हैं। आपको टेंडल इफेक्ट के बारे में पता होगा, आपने 9th क्लास में 2nd चैप्टर में पढ़ा होगा टेंडल इफेक्ट थोड़ा सा। और नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अभी पढ़ लेते हैं। देखिए कोई सॉल्यूशन की बात करें हम यहाँ पे, एक ये सॉल्यूशन होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन जब भी ये लाइट जाता है ना, तो लाइट का जो पाथ होता है ये विजुअल हो जाता है। टू सॉल्यूशन जाने पर नहीं होता है। टू सॉल्यूशन अगर ये पास होगा तो यहाँ से लाइट दिखेगा आपको जा रही है, यहाँ से लाइट वापस आ रही है, बीच का रास्ता गायब हो जाता है, लाइट बीच में आपको नहीं दिखेगा लाइट। लेकिन अगर आप यही चीज कोलाइडल सॉल्यूशन में करोगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका पार्टिकल साइज टू सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा होता है और सस्पेंशन से छोटा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स जाएंगे और यहाँ पे लाइट का जो रास्ता है ये दिख जाएगा आपको, ये लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे दिख जाएगा इसके पार्टिकल की वजह से, क्योंकि लाइट स्कैटर होता है। लाइट स्कैटर होने की वजह से हमको इसका रास्ता दिख जाता है, विजुअल हो जाता है। तो ये जो दिखता है रास्ता है ना, इसके पास दैट इज कॉल्ड टेंडल इफेक्ट। तो कह सकते हैं कि द स्कैटरिंग ऑफ लाइट in its path is called Tyndall effect.
ठीक है। तो लाइट का जो स्कैटरिंग होता है, ठीक है, अपने पास में सारे स्टैंडर्ड, ठीक है। अब देखिए जितना ज्यादा पार्टिकल का साइज होगा उतना ज्यादा ये लाइट का स्कैटरिंग करेगा, ठीक है। और देखिए एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं, एयर मोलिक्यूल सब होता है, उसका जो साइज होता है ना, जो वेवलेंथ होता है लाइट का, उससे छोटे होते हैं, इसलिए वो मतलब डायरेक्टली जो है लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ऑक्सीजन की मोलिक्यूल, नाइट्रोजन की मोलिक्यूल है ना, N2 हो गया, ये सब जो है लाइट के पार्टिकल से छोटे होते हैं। सो दीज आर नॉट एबल टू स्कैटर द लाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते, ठीक है। अब लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि इनसे जो है हमको कोई फेनोमेना नहीं दिखता एक्चुअली में। जो पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल सब होते हैं छोटे छोटे, है ना, ये सब लाइट को स्कैटर कर पाते हैं इजीली। अब लाइट स्कैटर हो जाता है तो क्या होता है कि हमको ये टंडल इफेक्ट शो हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो कलर होता है स्काई का ब्लू हो पाता है। तो अभी हम डिटेल में बताएंगे कि स्काई का जो कलर ब्लू क्यों होता है, या फिर सन जो है सनराइज के टाइम में और सनसेट के टाइम में रेड क्यों दिखता है, ठीक है। तो इन सब फिनोमेना स्कैटरिंग लाइट पे बेस्ड है, इसको हम समझते थोड़ा डिटेल में देखिए। ओके, तो स्काई जो है ब्लू क्यों दिखता है, इसकी बात हम करते हैं। देखिए स्काई का ब्लू दिखना क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरा अर्थ का सरफेस ये है ना, यहाँ एटमॉस्फेयर का लेयर है, ठीक है, ये बात आपको पता होगा, यहाँ एटमॉस्फेयर का लेयर होता है, हमारे अर्थ के सरफेस में क्या होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, इस तरह से जो लाइट आती है ना, मॉर्निंग के टाइम में या फिर इवनिंग के टाइम में, है ना, तो सन का जो है इवनिंग के टाइम में ये हो जाता है ज़्यादा दूर। मान लिया इधर सन बनाते इवनिंग में यहाँ, ठीक है, तो यहाँ से इसके रे को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, ठीक है, चल रहा है। और जो स्काई में पार्टिकल सब मौजूद होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर कह सकते हैं यहाँ पे पार्टिकल्स, जो 10 पार्टिकल सब होते हैं, है ना, ये सब क्या करता है, लाइट को स्कैटर करते हैं। लाइट को स्कैटर करते हैं तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा स्कैटर कौन सा लाइट हो रहा है, ब्लू। एक्चुअली ब्लू वायलेट सब जो है ज़्यादा स्कैटर हो रहा है। इनफैक्ट ये सब 10 टाइम हो रहा है, रेड से ज़्यादा, रेड के और रिस्पेक्ट में 10 टाइम ये सब ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये सब स्कैटर होकर पूरा फैल रहे हैं स्काई में, लेकिन रेड का जो है स्कैटर होने से ज़्यादा कोई मतलब होता नहीं, क्योंकि रेड का वैल्यू ज़्यादा होता है और रेड जो है हमारे आंखों तक पहुंच पाता है। तो यहाँ से जो है रेड हमको तो दिख जाता है क्लियर। अब इसीलिए देखिए ब्लू लाइट क्या हुआ, स्कैटर हो गया, वायलेट, इंडिगो, वायलेट सब ये आपस में मिक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। ज्यादातर हमको ये इसका जो है कैसा दिखेगा, ब्लू दिखने लगता है, क्योंकि ब्लू लाइट पूरा फैला हुआ है पार्टिकल सब में यहाँ पे, तो लाइट हमको इसका जो ब्लू दिखेगा, ठीक है। अब रेड हमारे आंख पे आ गया, तो अब हम देखेंगे सन को, तो सन हमको कैसा दिखेगा, रेड। क्यों, क्योंकि हमारे आंख पे जो लाइट आता है, जिस जो कलर का लाइट आता है वही कलर का ऑब्जेक्ट हमको दिखता है। जैसे मतलब इस मार्कर से यहाँ से हमारे पास व्हाइट लाइट आ रहा है और यहाँ से लाइट नहीं आ रहा है, इसलिए ब्लैक तो दिख रहा है ना। तो जो लाइट आएगा हमारे आंख पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट उसी कलर का दिखता है। मतलब जो है आपको पता होगा कि प्लांट की बात करें तो ग्रीन प्लांट की बात करें तो ग्रीन प्लांट जो होता है वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है हमारे आंख में, तो हम ग्रीन कलर का देख पाते हैं, अदरवाइज तो उसका कुछ और कलर दिखता है। तो जो ऑब्जेक्ट जैसा कलर को रिफ्लेक्ट करेगा वैसा कलर उसमें दिखता है। इसी वजह से हमको रेड कलर ही दिखता है यहाँ पे आते हुए, इस वजह से हमको रेड ही दिखता है। आप यहाँ से देखिए तो फिर रेड नहीं दिखेगा सन आपको, है, फिर तो सन का 7 कलर का कॉम्बिनेशन ही दिखेगा यहाँ से देखने के बाद। लेकिन यहाँ से देखने के बाद ऐसा हो रहा है, क्यों, क्योंकि 7 कलर्स में जो कुछ पार्टिकल्स जो है स्कैटर किए लाइट को, जिसकी वजह से
कुछ लाइट यहाँ पे फैल गया एक स्काई में यहाँ से, है ना, और जो लाइट बचा हमारे आंख में आया रेड वाला, तो जिसकी वजह से हमको ये क्या दिखता है, सन रेड। ठीक है, तो रीजन आपको आई थिंक समझ में आया होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से आकाश ये ब्लू क्यों दिखता है, तो इसका आप रीजन समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ small particles in sky, ठीक है, light get scattered, लाइट अगर स्कैटर हो जाता है तो then due to scattering of light sky since appears blue। अच्छा, एक और बात इसमें देखिए कि जो पार्टिकल्स का होता है यहाँ पे, ठीक है, ये मेन रोल होता है। पार्टिकल अगर ना हो इसमें, है ना, तो वो लाइट स्कैटर नहीं कर पाएगा और जिसकी वजह से ये पूरा लाइट फैल नहीं पाएगा पूरा स्काई में और ये ब्लू नहीं दिख पाएगा। तो अब स्कैटरिंग का मतलब हुआ, ये जो स्कैटरिंग होने की वजह से क्या होता है कि ब्लू का ज्यादा स्कैटरिंग होता है रेड के रिस्पेक्टिव, है ना, तो ब्लू लाइट गेट मोर स्कैटरिंग, blue light get more scatter with respect to red। तो रेड के रिस्पेक्ट में ब्लू ज्यादा स्कैटर हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लू जो है पूरा फैल जाएगा, therefore sky will appear blue। ठीक है, ये रीजन होता है। अब हमको ये पता कि सन रेड क्यों दिखता है, उसका रीजन लिख लेते हैं, सन रेड क्यों दिखता है। ठीक है, दोनों एक ही में आ गया, सन रेड क्यों दिखता है और इससे ब्लू क्यों दिखता है। ठीक है, तो चलिए इसका भी रीजन हम लिख लेते हैं। तो मॉर्निंग और इवनिंग में सन जो है ये हमको दिखना है कि रेड क्यों दिखता है। तो देखिए इसका भी रीजन वही है। यहाँ से हम अगर बात करें, ये मेरा एटमॉस्फेयर हो गया, ये मेरा अर्थ सरफेस है और यहाँ पे एटमॉस्फेयर का लेयर है ना, तो यहाँ से क्या होगा, लाइट आएगी, है ना, सन का, यहाँ से हमारे पे सन का लाइट आती है। ठीक है, ऐसे आएगी, सन से रे आती है, पैरेलल रे, और ये हमको पता है कि स्कैटर होने वाला है, यहाँ पे स्कैटर हो जाएगा टाइम में, बहुत सारे यहाँ पे स्कैटर होगा, लेकिन रेड लाइट जो है हमारे यहाँ पे पहुँच पाएगा क्लियरली। ठीक है, तो रेड लाइट को हम क्लियरली देख पाते हैं यहाँ से, तो हमको सन का कलर जो है रेड दिख जाता है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे ड्यू टू scattering of light in atmosphere blue light gets more scatter that of red। रेड के रिस्पेक्ट में ब्लू जो है ज्यादा स्कैटर हो जाता है। हाँ, therefore we can say that red color switches to rise। तो रेड कलर जो हमारे आँख पे दिखता है, जिस वजह से, इसके वजह से हमारा जो सन है वो रेड दिखता है, ड्यू टू दैट सन अपीयर्स रेड। ठीक है,
आई थिंक ये बात आपको समझ में आया होगा, जिसकी वजह से सन जो हमको रेड दिखता है। क्यों ऐसा हो रहा है कि जो स्कैटरिंग लाइट की वजह से एटमोस्फेयर में क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लू लाइट स्कैटर ज्यादा हो रहा है रेड के स्पेक्ट्रम में, और रेड कलर जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है हमारा आँख तक आता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि सन रेड हो जाता है। तो ये रीजन था जिसकी वजह से। अच्छा एक बात और समझिए कि स्पेस में है ना, ये स्पेस कैसा दिखता है, पता है, स्पेस ब्लैक दिखता है। ये स्पेस ब्लैक दिखता है, आपको पता होगा, यहाँ तो कोई पार्टिकल ही नहीं है, हमारे बॉडी पे सिर्फ लाइट आएगा, हमारा बॉडी दिखेगा स्पेस में, बाकी चारों ब्लैक ब्लैक दिखेगा, क्योंकि चारों ओर कुछ है ही नहीं। यहाँ तो चारों लाइट है, अर्थ पे हमको दिख जाता है, अर्थ चलो ठीक है चमकीला है। स्पेस में तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है लाइट को स्कैटर करने के लिए या लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए, जिसकी वजह से हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं, और नहीं दिखा तो वी कैन से दैट स्पेस अपीयर्स ब्लैक। तो हमें स्पेस जो है ब्लैक दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, है ना, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें उसका रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, लाइट हमारे आँख पे आएगा नहीं उनसे, और नहीं आएगा तो स्पेस पूरा ब्लैक दिखेगा। जिस ऑब्जेक्ट लाइट आया हमारा आँख पे वो ऑब्जेक्ट दिख सकता है, बाकी तो कुछ है ही नहीं, जीरो, कुछ नहीं दिखेगा हमारे में। हाँ, ऊपर से देखने के बाद जो अर्थ है ये कैसा दिखता है, तो आप कह सकते हैं ऊपर से देखने के बाद अर्थ ये चंद्र अगर है तो ये ब्लू दिखता है, ब्लू प्लैनेट के जैसा दिखता है, ड्यू टू वाटर के कारण। वाटर क्या करता है, ये जो लाइट जाएगी, ठीक है, वाटर में, तो वाटर में भी क्या होता है कि लाइट को स्कैटर करता है, तो फिर ब्लू कलर फैल जाता है पूरा, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ पे ज्यादातर वाटर ही है ना, 3/4, इट मीन्स 1/4 जो है आपको यहाँ पे लैंड मिलता है, बाकी 3/4 वाटर ही है। तो वाटर के इम्पैक्ट में जो लाइट जाएगी वाटर में, जिसकी वजह से क्या होता है पूरा वाटर में फैल जाता है लाइट, और लाइट स्कैटर होने की वजह से, ठीक है, पूरा ब्लू लाइट फैल जाता है, स्कैटर हो जाता है सी सब है, जितना सी है ओशियन है उस सब में। तो ऊपर देखने के बाद हमको वो ब्लू ही दिखेगा, क्योंकि वो ब्लू लाइट ही आ पाती है हमारा आँख तक, इसलिए हमको जो प्लैनेट जो है हमारा जो अर्थ होता है ये आउटर स्पेस से ब्लू दिखता है ना। तो ये बात आपको समझना है, ठीक है। तो बाकी और सब तो रीजन आपको समझ में आ रहा है कि स्कैटरिंग लाइट से बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं फिनोमेनन हो रहे हैं, जो हमारे बुक्स में, टेक्स्ट बुक में उनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, और उनको उनके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी आएगा तो आप साथ यूज कीजिए अपने माइंड का, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे जो फिनोमेनन है उसके रिलेटेड, स्कैटरिंग लाइट के रिलेटेड हो सकते हैं, इनके बेसिस पे। तो आई थिंक आपका ये फिजिक्स का पार्ट खत्म हो जाता है, ठीक है, यहाँ तक में। और देखिए हम न्यूमेरिकल का बहुत ही जल्द और सब वीडियो ला रहे हैं, और जिसमें एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल सब होंगे, है ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो बच्चे एक्स्ट्रा कंपटीशन का तैयारी करना चाह रहे हैं ना, तो CDS का या फिर NDSC का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो हम उनके लिए कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द और न्यूमेरिकल का और एक्स्ट्रा अप्रोच वाला वीडियो सब लेके आए। ओके, तो थैंक यू आपको वीडियो सब देखने के लिए, एंड थैंक्स अलॉट। और ऐसे ही आप लोग देखते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है।